नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विधानसभा का गठन, उसकी संख्या के बारे में बातचीत कर लेते हैं। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है, विधानसभा के प्रतिनिधियों का मतदान किस प्रकार से होता है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाता है और इसकी अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। यानी विधानसभा की जो अधिकतम संख्या सीटें हैं वो 500 हो सकती हैं। निम्नतम 60 तय की गई हैं। इसका अर्थ है कि 60 से 500 के बीच की ये संख्या राज्य की जनसंख्या एवं उसके आकार पर निर्भर है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के पास हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में ये संख्या 30 तय की गई है। ये तय होना चाहिए था, तय की गई है। एवं मिजोरम एवं नागालैंड के मामले में कम से कम 40 एवं 46। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा की कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। फिर से देख लेते हैं कि जो संख्या होती है वो 500 से 60 के बीच में होती है और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की और गोवा की, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा की 30 है। मिजोरम और नागालैंड की 40 एवं 46 है और नागालैंड में कुछ जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नामित सदस्य कौन कौन से होते हैं। राज्यपाल आंगनबाड़ी समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है। यदि इस समुदाय का प्रतिनिधि, ये आंगनबाड़ी नहीं है, आंगल भारतीय होना चाहिए था। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं इसमें। ये हमारे पास होना चाहिए था आंगल भारतीय, आंगल भारतीय समुदाय से चुना जाता है एक सदस्य। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इस समुदाय का प्रतिनिधित्व विधानसभा में पर्याप्त नहीं है तो ही चुना जाता है। यदि इस समुदाय का प्रतिनिधि विधानसभा में पर्याप्त नहीं है तो ही इसको चुना जाता है। इसका जो प्रावधान था वो 1960 में 10 वर्षों के लिए किया गया था, लेकिन इसे हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये थोड़ा सा गलत जानकारी यहाँ ऐड हो गई है, ये ध्यान रखना है। एक मिनट, ये गलत है। संविधान कौन सा संशोधन है ये मैं आपको फिर से देखकर कोशिश करेंगे, देखकर बताया जाए। ये गलत है, गलत जानकारी देना उचित नहीं है। 2019 में एक संशोधन हुआ है, 104वां। ये 95 की जगह 104वां संशोधन हुआ, जिसमें संसद के लिए तो बिल्कुल बंद कर दिया, जहाँ 2 सदस्य निर्वाचित होते थे आंग्ल भारतीय सदस्यों के। लेकिन 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन किया गया है, 2030 तक इसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्येक निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। इस का चुनाव क्षेत्र का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है कि राज्य में
किस प्रकार की कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का अभिप्राय यह पिछली जनगणना से है जिसकी सूची प्रकाशित हो गई है, उसी के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होगा। ये डबल लाइन्स टाइप हो गई हैं तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये लाइन यहाँ से हम हटा देते हैं, ये बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना, ये समाप्त, ठीक, ये ध्यान रखना। प्रत्येक राज्य की विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से सीटों का निर्धारण होगा और हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से विभाजन। संसद को इस बात का अधिकार है कि वह संबंधित मामले का निर्धारण करे। इस उद्देश्य के तहत 1952, 1962 और 1972 और 2002 में संसद ने ये एक काट देते हैं यहाँ, संसद ने, ये ध्यान रखना है आपको, संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। पुनर्निर्धारण पर यह प्रतिबंध अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक बढ़ा दिया गया। 2001 के 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसी तरह जनसंख्या मापन को भी तय किया गया। 84वें संविधान संशोधन 2001 में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि विधानसभा क्षेत्र की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को 1991 की जनगणना के तहत के आधार पर किया जाए। इसके बाद 87वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई। हालांकि यह पुनर्निर्धारण प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही संभव है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण विधानसभा में किस आधार पर किया गया है, कैसे किया गया है, उसके क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों की व्यवस्था की गई है। मूल रूप से यह आरक्षण 10 वर्ष 1960 तक के लिए तय किया गया था। जब मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई 1960 तक इस व्यवस्था को तय किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एक और जानकारी देता हूँ कि अब जो 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 2019 में, उसमें इसे 2030 तक बढ़ा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।